इस जगत में नियामत नहीं है। तारीख उठाएं तो तमाम उदाहरण मिलते हैं। फिर चाहे वो महाभारत हो, दोनों विश्व युद्ध हो, अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हो, फ्रेंच रिवॉल्यूशन हो या फिर अमेरिका इराक युद्ध, सभी में जान माल की हानि हुई थी। तमाम सैनिकों ने अपनी जानें गंवाई थी। उनकी याद में दुनिया भर में अलग देशों में अपने शहीदों की याद में स्मारक बनवाए जाते हैं। नमस्कार, मैं हूं मिहिर और आज आपको मैं लेकर आया हूं दिल्ली के राष्ट्रीय समर स्मारक। साल 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहीदों की याद में एक वॉर मेमोरियल बनवाने का वायदा किया था और 2015 में इस भव्य स्मारक का निर्माण कार्य शुरू हुआ। फरवरी 2019 में शहीद जवानों के सम्मान में बने इस राष्ट्रीय समर स्मारक यानी नेशनल वॉर मेमोरियल का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। आज की बड़ी से बड़ी लड़ाई एक ही चीज़ साबित करती है कि जंग कितनी तबाही और बर्बादी का कारण हो सकती है। जंग में न जाने कितने ही सिपाही शहीद होते हैं जिनके लिए स्मारक बनवाए जाते हैं। अभी तक दिल्ली में सिर्फ एक समर स्मारक इंडिया गेट था, लेकिन वो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान शहीद हुए सैनिकों की याद में अंग्रेजों ने बनवाया था। इसके बाद 1971 की लड़ाई में शहीद हुए करीब 4000 सैनिकों की याद में अमर जवान ज्योति का जन्म हुआ। पर यह राष्ट्रीय युद्ध स्मारक सभी शहीदों की गरिमा और बलिदान का अब तक का सबसे सबल प्रतीक है। As you're aware, for decades, the nation desired a national war memorial. On the 25th of February, the Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi, dedicated on behalf of the nation the National War Memorial to the Armed Forces. The National War Memorial commemorates the saga of valor and courage by all those soldiers who laid down their lives as supreme sacrifice defending the interests of the nation. It epitomizes their grit and determination. I'm sure that this will inspire all of us, especially the future generations, in putting in our best for the country and inculcate a sense of national pride and belonging. When I see all the ceremonial functions which are nowadays done here and see the look of the people who come and visit it, there is an instant connect with all those
soldiers and their next of kin who lay the wreath here. I invite you to come here and experience this monument of national pride. ये तकरीबन 40 एकड़ का बिल्टअप एरिया और इसका जो डिज़ाइन है, आर्ट एंड क्राफ्ट है, इसका जो एक मिलिट्री स्ट्रक्चर है, उसको हमने लिटिन्स दिल्ली के ओवरऑल आर्किटेक्चरल मोल्ड के अंदर लाके इसको बनाया। तो इसकी चुनौती एक तो डिज़ाइन में थी, दूसरा 1 साल के अंदर अंदर इसको कंप्लीट करना था। इंडिया गेट के नजदीक बना ये नेशनल वॉर मेमोरियल करीब 25,942 शहीद जवानों के प्रति सम्मान का द्योतक है, जिन्होंने आजादी के बाद से अनेक लड़ाइयों और जवाबी कार्रवाई में देश की रक्षा के लिए, हमारे आप के लिए जान गंवाई थी। ये जो नेशनल वॉर मेमोरियल है, ये हमारे राष्ट्र के लिए एक बहुत ही महत्व रखने वाला आइकॉनिक मेमोरियल है। यहाँ पे हमारे जितने भी सैनिक जिन्होंने अपने देश की रक्षा के लिए जान को निछावर कर दिया और अलग अलग रणभूमियों में इन्होंने हिस्सा लिया और कई लोगों ने अपनी जान गंवाई, कई लोग इसके अंदर इंजर्ड हुए, तो उसके लिए एक ये प्रतीक है। करीब 40 एकड़ में फैले इस स्मारक की 6 भुजाएं हैं। इसके केंद्र में करीब 15 मीटर ऊंचा स्मारक स्तंभ है। इस स्तंभ के नीचे अखंड ज्योति प्रज्वलित है। नेशनल वॉर मेमोरियल वो स्थान नहीं है जहाँ पर देशवासी आकर शोक मनाएं या दुख मनाएं। एक ऐसा मॉन्यूमेंट है जहाँ पर हम सब भारतीय गौरवान्वित महसूस करें। ये ऐसा स्थान है जो हमको प्रेरणा देता है, हमको ये संदेश देता है कि जब हमारे भारत के 26,000 से ज़्यादा सैनिकों ने अपनी जान की आहुति दे दी देश की सुरक्षा में, तो क्यों ना हम सब भारतीय अपने अपने नियत दायरे में, अपने अपने पोजीशन के अंदर अपने कर्तव्यों को निभाएं और राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान दें। ये राष्ट्रीय समर स्मारक चक्रव्यूह की रचना में 4 हिस्सों में बटा है। पहला अमर चक्र, जिसमें 15 मीटर ऊंचा एक ऑब्लिस्क है, जिसके ऊपरी 1.5 मीटर का हिस्सा 412 केजी का प्योर ब्रॉन्ज का नेशनल स्तंभ है। उसके ठीक बीचों बीच नीचे अमर जवान ज्योति प्रज्वलित है। दूसरा चक्र वीरता चक्र, जिसमें भारतीय सैनिक की वीरतापूर्वक लड़ाइयों को लड़ा 6 म्यूरल्स को ब्रॉन्ज के जरिए दर्शाया गया है। तीसरा चक्र त्याग चक्र, जिसमें शहीद जवानों के नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखे गए हैं। और चौथा सुरक्षा चक्र, जिसमें 695 ट्रीज को बॉर्डर में खड़े जवानों की तरह प्रदर्शित किया गया है। मेमोरियल की प्रेरणा अशोक चक्र से ली गई है। इसके भीतर भित्ति चित्र, ग्राफिक पैनल, शहीदों के नाम और परमवीर चक्र विजेताओं की मूर्तियां लगाई गई हैं। ये स्मारक 4 चक्रों पर केंद्रित है। इन चक्रों को अमर चक्र, वीरता चक्र, त्याग चक्र और रक्षक चक्र का नाम दिया गया है। इसमें थल सेना, वायुसेना, नौसेना और असम राइफल्स के शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी गई है। आपको बता दें कि असम राइफल्स देश की सबसे पुरानी पैरामिलिट्री फोर्स है, जिसे लंबे समय से सेना के साथ साथ काम करने का अनुभव है। असम राइफल्स एक पैरामिलिट्री फोर्स है, लेकिन उसकी लीडरशिप आर्मी की होती है। असम राइफल्स नॉर्थ ईस्ट में 46 बटालियनों में डिप्लॉयड है, पर जब भी असम राइफल को चाहे JNK के ऑपरेशंस हो या श्रीलंका के ऑपरेशंस में हिस्सा लेने का मौका मिला, आर्मी की लीडरशिप में बहुत अच्छा नाम कमाया। यहाँ बने चक्रों को ऐसे क्रम में बनाया गया है कि पर्यटकों को इसे समझने में आसानी हो। जो त्याग चक्र है, उसमें आर्मी, नेवी,
एयरफोर्स और असम राइफल के शहीद जवानों के नाम अर्जित हैं जो आज़ादी के बाद जिन्होंने शहीदी प्राप्त की। मेमोरियल में प्रवेश करते ही आपको सबसे पहले रक्षा चक्र दिखेगा, जिसका निर्माण वृक्षों द्वारा किया गया है और जो दर्शाता है कि अटल वृक्ष के समान हमारे जवान सीमाओं की रक्षा के लिए हमेशा चाक चौबंद रहते हैं। फिर त्याग चक्र है, जो ग्रेनाइट पत्थरों से तराशी गई 2 पंक्तियों में 16 दीवारों के रूप में मौजूद है। इस पर करीब 25,942 योद्धाओं का जिक्र उकेरा गया है। इसमें योद्धाओं के नाम, रैंक और रेजिमेंट के नाम सुनहरे अक्षरों में लिखे गए हैं। आप जब आगे बढ़ते हैं तो नीचे आपको दिखेगा तीसरा चक्र। इसे वीरता चक्र का नाम दिया गया है। इसकी दीवारों पर कांस्य की कलाकृतियां गढ़ी हुई हैं। इन दीवारों पर भारतीय सेना के तीनों बल, थल सेना, जल सेना और वायु सेना की वीरता की दास्तानें दर्ज हैं। ये हमने एक बहुत ऐतिहासिक जगह पे ये मेमोरियल को बनाया है। जैसे कि आप देखते हैं कि हमारा इंडिया गेट, जहाँ पे अमर जवान ज्योति कई दशकों से वहाँ पे रीथलिंग की जाती थी। तो हमारा अपना खुद का वॉर मेमोरियल, जहाँ पे भारतीय सेना ने तीनों आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के जितने भी ऑपरेशंस हैं उसको यहाँ दर्शाया है। और अभी यहाँ पे ही अमर जवान ज्योति की जो प्रथा थी वो आजकल यहाँ होती है। वीरता चक्र की दीवारों पर 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में लोंगेवाला की जंग को दर्शाया गया है। अगली गैलरी में 1971 के भारत पाक युद्ध के दौरान पूर्व पाकिस्तान, अब बांग्लादेश स्थित गंगा सागर के पास भीषण जंग का जिक्र है। अगले चित्र में तितवाल की लड़ाई का वर्णन है। ये भारत पाकिस्तान के बीच लड़ी गई पहली जंग थी। यहां पर आपको 1962 की भारत चीन युद्ध के दौरान रेजांगला में हुई लड़ाई का विवरण भी देखने को मिलेगा। ये जंग लद्दाख में 18,000 फीट ऊंची दुर्गम बर्फीली चोटी पर लड़ी गई थी। इसी गैलरी में आगे चल के आपको ऑपरेशन मेघदूत और ऑपरेशन ट्राइडेंट की कहानी भी देखने को मिलेगी। नेशनल वॉर मेमोरियल को वक्त तक कंप्लीट करना एक बहुत बड़ी चुनौती थी और मैं बताना चाहूँगा कि हमारे को गवर्नमेंट एजेंसीज, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स से भरपूर सहयोग मिला। मैं खासकर बताना चाहूँगा NDMC, CPWD, दिल्ली पुलिस और मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट ने हमको बहुत सहयोग दिया हर स्टेज पर, जिसकी बदौलत हम नेशनल वॉर मेमोरियल को वक्त तक कंप्लीट कर सके। अमर चक्र चौथा कोण बनाता है। इसी चक्र के बीच में करीब 15 मीटर ऊंचा स्तंभ है। इस पर राष्ट्रीय चिन्ह बना है। इसके नीचे अमर ज्योति प्रज्वलित रहती है। स्तंभ के ठीक सामने तीनों सेनाओं का ध्वज तिरंगे के साथ मिलकर देश के स्वाभिमान को सदा ऊंचा रखता है। यहां आपको पहले और दूसरे चक्र के बीच में एक डिस्प्ले लगा मिलेगा, जहां आप शहीदों का परिचय किस जगह और किस ईंट पर लिखा गया है उसे खोज सकते हैं। यह डिस्प्ले अंग्रेजी और हिंदी भाषा में है।
साथ साथ आपको ये भी बता दें कि शहीदों के सम्मान का ये प्रतीक ना सिर्फ उनकी यादों को जिंदा रखता है, बल्कि उसी प्रबल भावना के साथ आसपास के पर्यावरण की रक्षा भी करता है और जल संरक्षण का बेजोड़ उदाहरण प्रस्तुत करता है। वाटर कंजर्वेशन के जरिए यहाँ पर 14.1 लाख लीटर के टैंक बनाए गए हैं, जिसमें जो बारिश आती है उसको इरिगेशन सिस्टम के ज़रिए पानी को स्टोर किया जाता है और इस पानी का इस्तेमाल तब किया जाता है जब बरसात के पानी का अभाव हो जाता है। यहाँ के फाउंटेन्स, यहाँ के पेड़ों को ड्रिप इरिगेशन सिस्टम से पानी दिया जाता है। इस ज़रिए से जब पानी देते हैं तो कहीं भी पानी की बर्बादी नहीं होती है, कहीं भी पानी का जमाव नहीं होता है जहाँ कीड़े मकोड़े फैले। और इसलिए हम आपको आमंत्रित करते हैं कि हमारे बच्चे, हमारे देशवासी यहाँ आएँ और देखें और सीखें कि कितनी आसानी से स्वच्छता को और पानी के कंजर्वेशन को किया जा सकता है। मेमोरियल के बगल में परम योद्धा स्थल बनवाया गया है। परम योद्धा स्थल इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इस पार्क में 21 परमवीर चक्र विजेता की मूर्तियां लगवाई गई हैं, जिससे आप एक ही दिन में रूबरू एक ही जगह पर हो सकते हैं। इस पार्क में परमवीर चक्र विजेताओं की मूर्तियां हैं। आजादी के बाद भारतीय सेना ने कई बड़े युद्ध में बहादुरी का अद्भुत परिचय दिया और दुश्मनों के दांत कट्टे किए। चाहे वो फिर भारत पाकिस्तान युद्ध 1947-48 का हो या फिर भारत चीन युद्ध जो कि 1962 में हुआ था, भारत पाक युद्ध 1965, बांग्लादेश युद्ध 1971, सियाचिन 1987 या फिर 1999 में हुआ कारगिल युद्ध। ये मूर्तियां इन्हीं जंग में शहीद हुए महान शूरवीरों की हैं। आज़ादी के बाद से अभी तक 21 परमवीर चक्र दिए जा चुके हैं, जिसमें 20 भारतीय सेना को और 1 एयरफोर्स के अधिकारी को मिला है। पार्क में पहली पंक्ति में परमवीर चक्र के बारे में पूरी जानकारी दी गई है, जिसके बाद हम पहली मूर्ति पर आते हैं। ये हैं परमवीर चक्र विजेता मेजर सोमनाथ शर्मा, जिन्होंने फोर्थ कुमाऊं की एक कंपनी का नेतृत्व करते हुए 1947 में पाकिस्तानी कबाली लड़ाकों से श्रीनगर एयरपोर्ट बचाया था, अपने प्राणों की बलि देकर। उन्हें मरणोपरांत प्रथम परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। नायक जदुनाथ सिंह को 6 फरवरी 1948 में भारत पाक युद्ध में शौर्य और सर्वोच्च बलिदान के लिए मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। सेकंड लेफ्टिनेंट राम रघुवर राणे को 8 अप्रैल 1948 में भारत पाक युद्ध में अदम्य साहस और उच्च कोटि की वीरता प्रदर्शित करने के लिए परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। इनका देहांत 1994 में हुआ। मेजर KCHM पीरू सिंह ने 18 जुलाई 1948 में पाकिस्तान के खिलाफ हुए युद्ध में अद्भुत वीरता का प्रदर्शन किया था और अपने प्राणों की बलि दी थी। इसके लिए उन्हें परमवीर चक्र से सुशोभित किया गया। और यह है लांस नायक करम सिंह। इन्हें 13 अक्टूबर 1948 में हुए भारत पाक युद्ध में उत्कृष्ट साहस और अदम्य शौर्य का प्रदर्शन करने के लिए परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। सूबेदार जोगिंदर सिंह को यह सम्मान 23 अक्टूबर 1962 में हुए भारत चीन युद्ध में वीरता और सर्वोच्च बलिदान के लिए दिया गया। मेजर शैतान सिंह को यह सर्वोच्च सम्मान 18 नवंबर 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान जम्मू कश्मीर के लद्दाख सेक्टर में लड़े गए युद्ध में अपनी
अपना सर्वत्र न्योछावर करने के लिए दिया गया। मेजर होशियार सिंह को यह सर्वोच्च सम्मान 15 दिसंबर 1971 में भारत पाक युद्ध में निर्भीक नेतृत्व और अदम्य साहस के लिए मिला। चौदह दिसंबर 1971 को भारत पाक युद्ध के दौरान दुश्मन के 6 सेबर जेट्स ने श्रीनगर एयरफील्ड पर भारी गोलाबारी की। आक्रमण के दौरान उड़ान भरने के प्रयास में जान जोखिम में डालकर 18वीं स्क्वाड्रन के फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों ने उड़ान भरी और 2 आक्रमणकारी सेबर जेट से भिड़ गए। उन्होंने एक विमान पर अविश्वसनीय कुशलता दिखाते हुए प्रहार किया और दूसरे विमान को क्षतिग्रस्त कर दिया। इस हवाई लड़ाई के दौरान उनके वायुयान को एक सेबर जेट ने मार गिराया और वो वीर गति को प्राप्त हुए। निश्चित मृत्यु की स्थिति में फ्लाइंग ऑफिसर सेखों द्वारा प्रदर्शित असाधारण वीरता, सर्वोच्च शौर्य और दृढ़ निश्चय ने भारतीय वायुसेना की परंपराओं को एक नई ऊंचाई दी, जिसके लिए फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों को मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे ने 3 जुलाई 1999 को हुए भारत पाक युद्ध, जिसे ऑपरेशन विजय भी कहा जाता है, में अपने प्राणों की बलि दी थी। इनको इस वीरता और सर्वोच्च बलिदान के लिए मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। तीन जुलाई 1999 को 18 ग्रेनेडियर्स के ग्रेनेडियर योगेन यादव को कारगिल युद्ध के दौरान जम्मू कश्मीर के द्रास सेक्टर में मौजूद टाइगर हिल पर कब्जा करने का काम सौंपा गया था, जो विकट विपरीत परिस्थितियों में भी उन्होंने कर दिखाया। उस चोटी पर तिरंगा लहराया। इनके अदम्य साहस और शौर्य के लिए इनको परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। CQMH अब्दुल हमीद 1965 के भारत पाक युद्ध के दौरान खेमकरन सेक्टर में 4थी ग्रेनेडियर्स में सेवारत थे। 10 सितंबर 1965 को पाकिस्तानी सेना ने पैटर्न टैंकों के साथ खेमकरन सेक्टर पर हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल होने से पहले उन्होंने 7 पाकिस्तानी टैंकों को ध्वस्त कर दिया। असाधारण वीरता, प्रेरक नेतृत्व और सर्वोच्च बलिदान के लिए CQMH अब्दुल हमीद को मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। ऑपरेशन विजय या कहें कारगिल युद्ध के दौरान 13 JNK राइफल्स के कैप्टन विक्रम बत्रा ने ऐसी कई चोटियों को जीता था जो पाकिस्तान के कब्जे में थी। फिर 7 जुलाई को पॉइंट 4875 पर कब्जा करने का काम इन्हें सौंपा गया और ये काम भी इन्होंने पूरा किया। वहां तिरंगा लहराया, पर अपने प्राणों की बलि देकर। इनके प्रेरणादायक नेतृत्व, अदम्य साहस और सर्वोच्च बलिदान के लिए देश सदा ऋणी रहेगा। और हां, कैप्टन विक्रम बत्रा को मरणोपरांत परमवीर चक्र भी मिला। हमारे जितने भी यहाँ पे परिवार आते हैं, जिन्हों के घर से हमारे सैनिकों ने शहादत दी है, उनको बहुत गर्व महसूस होता है कि उनके नाम पे यहाँ पे एक मेमोरियल बना है। वो अपने जो परिवार हैं, उनके जो सैनिक हैं, जो उन्होंने अपनी जान गंवाई, वो उसके सामने जाके तस्वीर लेते हैं, उनका नाम देखते हैं। अगर परमवीर चक्र विजेता हैं तो उनके बस के ऊपर सामने जाके उनको एक तो रिस्पेक्ट देते हैं, दूसरा बड़ा गर्व उनको होता है कि इतना उन्होंने बड़ा काम किया जो कि पूरा देश उनको याद करता है। और जितने भी मार्टियर्स हैं, उनके जो नेक्स्ट ऑफ किन है, हर शाम एक उनको नॉमिनेट किया जाता है और उनको यहाँ पे बुला के वो रीत ले करते हैं, रिस्पेक्ट पे करते हैं। और ये जो है कार्यक्रम रोज़ चलता है शाम को।
कैप्टन विक्रम बत्रा जैसे और न जाने कितने ही फौजियों ने तिरंगे की आन बान और शान के लिए अपनी जान न्यौछावर करने से पहले किंचित मात्र नहीं सोचा। और यह है यहाँ का शाम का नजारा। सांझ में यह मेमोरियल बेहद खूबसूरत लगता है। और हाँ, रोज गोधूली के वक्त यहाँ शहीदों का कोई एक परिवार शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करता है, जिसके गवाह यहाँ हजारों लोग बनते हैं। इसके बाद बीटिंग रिट्रीट होती है। इसमें राष्ट्रीय ध्वज के साथ तीनों सेनाओं के ध्वज सम्मान पूर्वक उतारे जाते हैं। इन्हें दूसरे दिन सुबह फिर फहराया जाता है, अमर शहीदों के अक्षुण सम्मान में। महिपाल सिंह, अवतार सिंह, गुरदीप सिंह, बसंत सिंह, करतार सिंह, हरिनाम, इन जैसे अनेक शहीदों की शहादत को देश हमेशा याद करेगा और आने वाली पीढ़ी को हमेशा प्रेरणा देता रहेगा। फिलहाल इस अंक में इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।